दोस्तों, अपना भाग्य खुद लिखने की विधि एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रतिदिन एक वाक्य लिखने के आश्चर्यकारक लाभ हो सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी और प्रैक्टिकल कैसे करना है यह सब जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो की। दोस्तों, 1986 से 2011 तक ओपरा विनफ्रे ने द ओपरा विनफ्रे शो की मेजबानी की। यह अब तक का सबसे अधिक रेटिंग वाला टॉक शो था और उस समय उत्तरी अमेरिका में टेलीविजन सेट रखने वाला लगभग कोई भी व्यक्ति इससे परिचित नहीं था। 1980 और 1990 के दशक के दौरान सभी मीडिया की रानी ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो टेलीविजन स्क्रीन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक अरबपति, एक सुप्रसिद्ध परोपकारी और स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक की प्राप्तकर्ता बन गई। और जब वह इन अलौकिक उपलब्धियों की दिशा में काम करने में व्यस्त थी, ओपरा ने एक साधारण आदत पर भरोसा किया और वह आदत थी जर्नलिंग। जर्नलिंग बस आपके जीवन के बारे में सोचने और उसे लिखने का कार्य है जो आपका भाग्य बदलने की विधि बन सकता है। इतना ही नहीं और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सादगी के बावजूद दैनिक पत्रिका ने कई विपुल लोगों के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, जर्नलिंग कई लेखकों की पसंदीदा आदत है। मार्क ट्वेन से वर्जीनिया वुल्फ तक, फ्रांसिस बेकन से जॉन डिडियन तक, जॉन चीवर से व्लादिमीर नाबोकोव तक कोई पत्रिका शायद ही इनमें से किसी कलाकार से दूर थी। सुजेन सेटिंग ने एक बार दावा किया था कि उनकी पत्रिका वह थी जहां उन्होंने खुद को बनाया था। जर्नलिंग का उपयोग कई प्रतिभाशाली विचारकों और अन्वेषकों द्वारा किया गया है। चार्ल्स डार्विन, मैरी क्यूरी, लियोनार्डो दा विंसी, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसी तरह पूरे इतिहास में नेताओं और राजनेताओं ने किसी न किसी रूप में पत्रिकाएं रखी है। जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल और मार्कस ऑरेलियस जैसे लोग, खेल जगत में कई स्वर्ण पदकों के विजेता केटी लेडेकी और मैराथन में विश्व रिकॉर्ड धारक एलियूड किपचोगे जैसे एथलीट अपने दैनिक वर्कआउट को प्रतिबिंबित करने और अपने प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए पत्रिकाओं पर भरोसा करते हैं। इतिहास के इतने सारे महान और विचारकों ने जर्नलिंग में समय क्यों बिताया है, इसके क्या लाभ हैं? तो दोस्तों, यह जर्नलिंग आपके लिए क्या कर सकती है? तो अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारने से लगभग कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। मेरे पास यह कवर करने के लिए जितना समय है उससे कहीं अधिक जर्नलिंग के फायदे हैं, लेकिन मुझे अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में यहाँ आप बताने की अनुमति दीजिए। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। जर्नलिंग पुराने अनुभवों से नए सबक सीखने का अवसर प्रदान करती है। अपनी पिछली जर्नल प्रविष्टियों को देखते समय वर्जीनिया वुल्फ ने टिप्पणी की कि उन्हें अक्सर वहां झूठ बोलने का महत्व पता चलता है जहां मैंने इसे उस समय कभी नहीं देखा था। अपनी पुरानी जर्नल प्रविष्टियां पढ़ना किसी महान पुस्तक को दूसरी बार पढ़ने जैसा है। आप नए वाक्य चुनते हैं और अतीत को एक अलग तरीके से देखते हैं। केवल इस बार आप अपने जीवन की कहानी फिर से पढ़ रहे हैं। जर्नलिंग से आपकी याददाश्त तेज होती है। जब चेरिल स्ट्राइड ने अपनी हिट पुस्तक वाइल्ड लिखी तो वह अपनी पत्रिका पर बहुत अधिक निर्भर थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, मेरी पत्रिका ने कौन, क्या, कैसे, कब और क्यों इस विशिष्टता के साथ प्रदान किया कि स्मृति धुंधली हो सकती थी, लेकिन इसने कुछ और भी किया। इसने मुझे
मुझे 26 साल की उम्र में मेरा एक स्पष्ट और बिना रंग बिरंगा चित्र पेश किया। जो मैं कर सकती थी यह कहीं और नहीं मिला है। समय आपके ध्यान में आए बिना ही आपका चेहरा बदल देगा, लेकिन यह आपके विचारों को भी बिना आपको बताए बदल देगा। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं हमारी मान्यताएं धीरे धीरे बदलती है और जनरल प्रविष्टियां आपके विचारों को समय पर स्थित करने की क्षमता रखती है। अपनी एक पुरानी तस्वीर देखना दिलचस्प हो सकता है क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आप कैसे दिखते थे, लेकिन एक पुरानी जनरल प्रविष्टि पढ़ना और भी अधिक आश्चर्यजनक हो सकता है क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आपने कैसे सोचा था। जर्नलिंग आपको प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह जानने के बारे में कुछ है कि आपका दिन रिकॉर्ड किया जाएगा जो आपको सूरज डूबने से पहले कम से कम एक अच्छा विकल्प चुनना चाहता है। मैं कभी कभी खुद को यह सोचते हुए पाऊंगा मैं आज रात लिखने के लिए कुछ अच्छा चाहता हूँ। जर्नलिंग आपकी प्रगति का प्रमाण प्रदान करती है। आज जो अच्छा हुआ उसके बारे में एक वाक्य लिखने से जब आप निराश महसूस करते हैं तो आपको कुछ प्रभावशाली देखने को मिलता है। जब आपका दिन खराब हो तो यह भूलना आसान हो सकता है कि आपने कितनी प्रगति की है, लेकिन एक पत्रिका के साथ परिप्रेक्ष्य की भावना रखना आसान होता है। आपकी पिछली प्रविष्टियों पर एक नज़र डालने पर आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि आप पिछले कुछ दिनों, महीनों और वर्षों में कितने विकसित हुए हैं। निसंदेह जर्नलिंग अनेक लाभों के बावजूद एक समस्या भी है। बहुत से लोगों को जर्नलिंग का विचार पसंद आता है, लेकिन कुछ ही लोग जर्नलिंग के कार्य से जुड़े रहते हैं। सिद्धांत रूप में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे आदत बनाना दूसरी बात है। यहीं पर हम ओपरा की कहानी पर फिर से लौटते हैं। जर्नलिंग को एक आदत बनाने की चुनौती। नवंबर 2012 में अपने 25 साल के टेलीविजन करियर को समाप्त करने के बाद ओपरा ने लिखा, वर्षों से मैं आभारी होने की शक्ति और खुशी की वकालत कर रही हूँ। मैंने बिना किसी असफलता के पूरे एक दशक तक कृतज्ञता पत्रिका रखी और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह किया। फिर जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मेरे शेड्यूल ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैंने फिर भी कुछ रातों को अपनी पत्रिका खोली, लेकिन हर दिन 5 चीजें लिखने की मेरी आदत जिसके लिए मैं आभारी था धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपनी एक पुरानी पत्रिका उठाई। ओपरा ने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि अब मुझे सामान्य क्षणों का आनंद क्यों महसूस नहीं होता। 1996 के बाद से मैंने अधिक धन, अधिक जिम्मेदारी, अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तेजी से बढ़ गया है। मेरी खुशी को छोड़कर अपने सभी विकल्पों और अवसरों के बावजूद मैं उन लोगों में से एक कैसे बन गया जिनके पास कभी खुशी महसूस करने का समय नहीं था। मैं कई दिशाओं में खींचा हुआ था, मुझे कुछ भी ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। करने में बहुत व्यस्त हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सच में यह है कि मैं 1996 में भी व्यस्त था। मैंने कृतज्ञता को अपनी दैनिक प्राथमिकता बना लिया है। मैं दिन भर आभारी रहने वाली चीज़ों की तलाश में गुजरा और हमेशा कुछ न कुछ सामने आ ही गया। अधिकांश लोग जानते हैं कि जर्नलिंग मददगार है, लेकिन वे इसे कभी प्राथमिकता नहीं बनाते। हम जर्नलिंग को घर्षण रहित कैसे बना सकते हैं? किसी अन्य दायित्व की तरह महसूस किए बिना जर्नलिंग का लाभ प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो जर्नलिंग को आसान कैसे बनाया जा सकता है? मैंने पिछले वर्ष यह सोचने में काफ़ी समय बिताया है कि जर्नलिंग को कैसे आसान बनाया जाए। वास्तव में मैंने इसके बारे में इतना सोचा कि मैंने क्लियर हैबिट जर्नल बनाने के लिए प्रीमियम नोटबुक निर्माता बैरग फिक के साथ साझेदारी की। एक संयोजन डॉट ग्रीन नोटबुक, दैनिक जर्नल और हैबिट ट्रैकर जो न केवल जर्नल को आसान बनाता है बल्कि आसान भी बनाता है किसी भी आदत को बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह
बताना शुरू करूँ, आइए कुछ बातें स्पष्ट कर लेते हैं। यह सच्चाई है, जनरल का कोई सही तरीका नहीं है। आप इसे जहाँ चाहें और जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। आपको बस एक कागज़ का टुकड़ा या एक खाली दस्तावेज चाहिए। हालांकि जनरल का कोई सही तरीका नहीं है, फिर भी जनरल करने का एक आसान तरीका हो सकता है प्रतिदिन एक वाक्य लिखना। प्रत्येक दिन एक वाक्य को जनरल करने का प्राथमिक लाभ यह है कि यह जनरलिंग को मज़ेदार बनाता है। यह करना आसान है, सफल महसूस करना आसान है, और यदि आप हर बार जर्नलिंग समाप्त करने पर अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस पर वापस आते रहेंगे। किसी आदत को उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रभावशाली होना जरूरी नहीं है। तो जर्नलिंग संकेत जो जर्नलिंग को आसान बनाते हैं, तो वह कैसे, आइए उस प्रक्रिया के बारे में बात करें जिसे मैंने जर्नलिंग को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया था। प्रत्येक हैबिट जनरल को दैनिक जनरल रखने की प्रक्रिया को यथासंभव आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी शुरुआत एक लाइन प्रतिदिन नामक अनुभाग से होती है। प्रत्येक एक पंक्ति प्रतिदिन पृष्ठ के शीर्ष पर जर्नलिंग प्रॉम्प्ट के लिए स्थान है। यह जर्नलिंग प्रॉम्प्ट के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि आज क्या हुआ, दैनिक जनरल, मैं आज किस बात के लिए आभारी हूँ, आभार पत्रिका, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उत्पादकता पत्रिका, मैं कल रात कैसे सोया, स्लीप जनरल, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मूड जनरल। प्रॉम्प्ट के नीचे 31 पंक्तियां हैं। महीने के प्रत्येक दिन के लिए एक पंक्ति। यह वह जगह है जहां आप प्रत्येक दिन अपना एक वाक्य लिखने वाले हैं। अपनी जर्नलिंग आदत शुरू करने के लिए आपको बस महीने के लिए अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और हर दिन कुछ शब्द लिखने हैं। एक बार महीना पूरा हो जाने पर आप 31 खूबसूरत जनरल प्रविष्टियों को देख सकते हैं। पूरा अनुभव जर्नलिंग को इतना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे हर दिन करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इतना ही, आप इस पृष्ठ पर प्रतिदिन एक पंक्ति अनुभाग की एक तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ से कहा जाए, जब कोई आदत झुंझलाहट की तरह महसूस होती है तो आपको उस पर टिके रहने की संभावना नहीं होती है। जर्नलिंग के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है। दिन के दौरान क्या हुआ इसके बारे में बस एक वाक्य लिखें। आप मेरी आदत पत्रिका का उपयोग करते हैं या नहीं, यह बात से परे है। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप इसे दिखाना आसान बनाते हैं। जैसा कि ए रिंकल इन टाइम की लेखिका मैडेलिन एल एंगल ने कहा था, बस हर दिन थोड़ा सा लिखे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसमें जो विधि अपना भाग्य लिखने की बताई गई है उसे जरूर उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।